हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा समाप्त कर लिया है और इस पे अब हम प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन है आपके आगे, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यानी कि एक 100 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ जुड़ा है। पहला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज RMS value of alternating current। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान क्या है। दूसरा कह रहा है, चलिए आरएमएस मान आपको निकाल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो परिपथ है वो वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है, वोल्टेज V यहाँ पर दे रखा है 220 वोल्ट। करंट यहाँ पर दे रखा है, धारा यहाँ पर हमसे पूछी है IRMS, हमसे पूछा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हमसे पूछा है। हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें यहाँ पर प्रतिरोध का मान दे रखा है R, वो दे रखा है 100 ओम। और हमें यहाँ पर पूछा है वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है। हमसे यहाँ पर पूछा है कि करंट कितना है। तो हम बोलेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं हमें पता है कि VRMS जो होता है वो IRMS इंटू R होता है। यानी कि VRMS जो होता है IRMS इंटू R होता है, यानी कि 220 बराबर IRMS हमें निकालना है और R का मान है 100। तो मैं लिखेंगे IRMS इंटू 100। तो IRMS का मान क्या होगा, 220 बटा 100, 0 से 0 कट गया तो IRMS का मान हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो ये हमारा आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि RMS मान आ जाएगा धारा का। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस प्रश्न को, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पीक वोल्टेज है सप्लाई का वो 300 वोल्ट है। क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ द सप्लाई voltage is 300 volt. Find the RMS value of the voltage। प्रश्न कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज, यानी कि जो हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान 300 वोल्ट है। इसका RMS मान ज्ञात करें। यानी कि आपको दे रखा है I नॉट या V नॉट, है ना। हमें पता है पीक वोल्टेज कैसे दिया जाता है, तो पीक वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, या मैं कह सकता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, पीक वोल्टेज इज गिवन बाय V नॉट। V नॉट द्वारा दिया जाता है, यानी कि वोल्टेज का
शिखर मान V नोड द्वारा दिया जाता है, V नोड द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा है VRMS बताएं। VRMS, तो VRMS जो होता है, आप जानते हैं, वी नो दैट VRMS जो होता है वो V नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर होता है। यानी कि VRMS हो या IRMS हो, वो शिखर मान बटा रूट 2 होता है। तो VRMS ऐसे ही रह जाएगा। V नॉट दिया है 300 और रूट 2 की जगह रूट 2। गणित कहती है रूट कभी भी नीचे नहीं रहता, तो इसे रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड किया तो बना 300 गुणा रूट 2 बटा 2। 2 से कटेगा 150, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो बन जाएगा 150 रूट 3। दो VRMS बन जाएगा हमारा 150 रूट 2 वोल्ट। रूट 2 का मान होता है 1.414। तो VRMS बन जाएगा हमारे पास 50 गुणा 1.414, और जब 1.414 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एक 20 का 0 कैरी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 1 2 3 1 2 3, तो ये बनेगा 7.07। और यहाँ पर एक 50 में क्योंकि 5 था ना, तो 10 भी बच गया, तो ये बन जाएगा हमारा 70.7 वोल्ट। यानी कि जो हमारा VRMS होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, VRMS will be VRMS will be 70.7 वोल्ट। VRMS 70.7 वोल्ट। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फटाफट इसे नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर दिया है, द RMS वैल्यू ऑफ alternating current is 10 ampere. Find the peak value of alternating current। क्या कह रहा है, धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, धारा का शिखर मान क्या होगा। तो धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, धारा का शिखर मान क्या होगा ये आपसे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो देखो हमें क्वेश्चन में RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दे रखी है, यानी कि हमें IRMS दे रखा है, तो हम बोलेंगे हमें IRMS जो दे रखा है वो 10 एम्पियर दे रखा है। हमसे पीक वैल्यू पूछी है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमसे पूछी है, यानी कि I नॉट हमसे यहाँ पर पूछा है, यानी कि धारा का शिखर मान हमसे पूछा है। I नॉट हम जिसको कहते हैं वो हमसे पूछा है। हमें पता है, वी नो दैट IRMS हम जानते हैं, IRMS जो होता है वो होता है I नॉट अपॉन रूट 2। I नॉट बराबर क्या हो जाएगा, IRMS इंटू रूट 2। तो I नॉट बराबर हो जाएगा 10 रूट 2 एम्पियर, या फिर अगर हम 10 रूट 2 का मान 1.414 यहाँ पर लगाते हैं तो I नॉट का मान आ जाएगा 14.14 एम्पियर। 14.14 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा, I नॉट का मान आ जाएगा।
ये है पीक वैल्यू। चलिए फटाफट से निकालते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक 44 मिली हेनरी का, 44 मिली हेनरी का इंडक्टर हमारे पास लगा है, यानी कि इंडक्टर का मान दे रखा है 44 मिली हेनरी, ठीक है। वो कनेक्ट है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ 220 वोल्ट सप्लाई के साथ। हमसे पूछा है IRMS बताएं, यानी कि धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमें पता है अगर हमें धारा निकालनी है यानी कि IRMS निकालना है, तो हमें VRMS बटा R रखना पड़ता है, यानी कि प्रतिरोध रखना पड़ता है। अब क्योंकि ये सर्किट इंडक्टर वाला है, यानी कि ये एक ऐसा परिपथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेरण लगा है, तो यहाँ पर आएगा XL। क्या आएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध XL है। तो XL का मान होता है ओमेगा L, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई FL। तो हम यहाँ पर XL बराबर लिखेंगे 2 पाई का मान 3.14, F का मान 50 और 44 मिली हेनरी है, तो 44 मिली हेनरी को मिली में हेनरी में बदलते हैं तो 10 की घात -3। सॉल्व करेंगे XL का मान तो आएगा 2 गुणा 50 100 गुणा 3.14 गुणा 44 बटा 10 की घात -3 ही छोड़ देते हैं। XL का मान आ जाएगा 314 इंटू 44 गुणा 10 की घात -3 ओम। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दें IRMS पे, तो IRMS जो है वो बन जाएगा हमारे पास VRMS यानी कि 220 बटे में XL। अब XL का मान क्या है हमारे पास? 314 गुणा 44 गुणा 10 की घात 3, तो 314 गुणा 44 गुणा 10 की घात -3, 220 ऐसे ही, 314 ऐसे ही, 44 का 44 और 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 1 0, फिर 11 एकम 11, 0 का 0, 11 दूनी 22, और यहाँ से कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 5, यानी कि आंसर बन जाएगा हमारा IRMS बराबर 5000 बटा 314। तो 5000 को जब हम 314 से भाग देंगे तो 314 यानी कि 314 यहाँ पे आएगा, 10 में से 4 गए 6, कैरी गया यहाँ, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये कैरी देगा तो बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 186, तो एक 0 और उतर जाएगा। 3 पंजे 15 होता है, तो अराउंड 15 टाइम्स इसे काटेगा, कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई। 5 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, तो 1570 यहाँ पर आएगा। 0 16 में से 7 जाएगा आपका, 3 6 9 बचेगा, 17 में से 5 गया तो बचा 2, पॉइंट लगा के 0, तो अप्रोक्सीमेट 7 8 टाइम से इसे काट लेगा, तो IRMS का मान आ जाएगा 15.8 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? IRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अब ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे, प्रकाशिकी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।